नमस्कार। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, यानी अपने दायरे से बाहर सोचना। ज़्यादातर हमने एक सोच का एक दायरा फिक्स कर रखा है, उसके बाहर हम सोच ही नहीं पाते हैं। और इसका कारण है हमारी अब तक की अपब्रिंगिंग, जिस माहौल में हम रहे हैं, जैसे हमारी सोच बनी है, थॉट पैटर्न्स बने हैं, उनके अनुसार हम सोचते आए हैं। कई बार तो हम ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उस टाइम की परिस्थितियां कुछ अलग रही होंगी। तो मेरा नाम अर्जुन लाल है, सक्सेस मैनिफेस्टेशन कोच है। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे विषय पे वीडियो बनाता रहता हूं जो आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हाउ टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो मैं इसको एक कहानी के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा। एक बार बहुत सारे साइंटिस्ट स्पेस में गए। वहां पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो लिखना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इंक पेन था। जैसे वो लिखने लगे कि उनकी पेन की इंक ऊपर चली गई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो पेपर पे लिख नहीं पाए। और वो काफी परेशान थे क्योंकि सभी चीजों को याद रखना मुश्किल था। और जब वो वापस धरती पे आए तो बड़े टेंशन में थे कि ऐसा कोई मैकेनिज्म हमें खोज करनी चाहिए जिससे हम स्पेस में भी लिख सकें। तो इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में काफी गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। तो उसकी एक 4 साल की बच्ची उसके पास गई, क्योंकि उसके पापा काफी दिन से स्पेस में आए थे, उससे दूर थे। तो प्यार से बोली, पापा आप उदास क्यों है? तो पहले तो वो इग्नोर करता रहा, कुछ नहीं बेटी बस ऐसे ही। फिर भी बोली, पापा आप बताओ आप उदास क्यों है? कहता, बेटी हम स्पेस में गए थे, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन हम पेन से लिख नहीं पाए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पेन की इंक ऊपर चली जाती थी और हमें बड़ी परेशानी हुई। कहता, पापा बस इतनी सी बात है, आप पेन की जगह पेंसिल ले जाते। उस वैज्ञानिक का माइंड एकदम से सरक गया। सोचा, ये इतनी छोटी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तो कई बार क्या होता है, हम एक लिमिटेड बॉक्स के दायरे में सोचते रहते, उससे बाहर सोचने की कोशिश ही नहीं करते। हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक 4 साल की बच्ची भी हमें ये सजेशन दे सकती है। तो हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। देखो, सोच का दायरा बढ़ा है तभी दुनिया में बहुत सारी खोजें की है। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की, 1000 बार से ज्यादा बार फेल हुआ, लेकिन वो अपनी सोच का दायरा बढ़ाता रहा और एकदम उसने खोज कर दी। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की, क्योंकि आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता था कि आदमी भी कभी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। ऐसी जितनी भी खोज हुई है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से हुई है। हमें अपने दायरे से बाहर निकलना होगा, तभी हम जिंदगी में प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारा एक मेंटल बॉक्स है जो हमें एक लिमिटेड दायरे में रखने की कोशिश करता है, और इसको हम एक कंफर्टेबल जोन भी कहते हैं। कई बार आउट ऑफ बॉक्स सोचने से हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, जो हमारा माइंड अवॉइड करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम कैसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं, यानी अपने दायरे से बाहर कैसे सोच सकते हैं। तो नंबर 1, हरदम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। आप जो करते हैं उससे, जैसे आपको स्टेज पे नहीं बोलना आता है, कोशिश करें कि जब भी अगली बार मौका मिले आप स्टेज पे बोलें। इससे बिल्कुल भी मत घबराना कि आप कैसे बोलोगे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन यदि एक बार आप शुरू करोगे तो आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के दायरे में आ जाओगे और अगली बार जरूर इंप्रूव करोगे। नंबर 2, गलतियों से मत डरना। ज्यादातर हम इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाते हैं कि हम सोचते हैं कहीं ये काम गलत नहीं हो जाए। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है। जब आप कुछ बड़ा करोगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां करोगे तो उनसे सबक लेना है और आपको आगे बढ़ना है। नंबर 3, अपने से हमेशा प्रश्न पूछते रहना है। कई बार हम कुछ सोच तो लेते, पर सोचते मेरे से ये नहीं होगा, तो पूछो मेरे से क्यों नहीं होगा? जब बाकी लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसे अपने आप से हमेशा जब प्रश्न पूछते रहोगे तो आपको अपने सीमित दायरे से बाहर सोचने का मौका मिलेगा।
आइंस्टाइन ने कहा है कि वी कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम एट द लेवल एट विच इट वॉज क्रिएटेड। यानी हम उन्हीं पुराने विचारों से उन समस्याओं का सोल्व नहीं कर सकते जिस पे वो क्रिएट की गई थी, उनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो हमें अपने सीमित दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आज के बाद वादा करो कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सोचेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।